आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के यूपी बोर्ड में समाज शास्त्र प्रश्न पत्र के बारे में। 2024 की जो परीक्षा हुई थी, इसमें समाज शास्त्र में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप पिछली परीक्षाओं के सारे प्रश्न पत्र देख सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। समाजशास्त्र 2024, यहाँ पर समय आपको देखने के लिए मिल जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 और निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 से 20 तक ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनके उत्तर जो आपको देना है 25 शब्दों में देना है। अब अगर आप अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक पेज में 100 शब्दों में लिखना शुरू कर देंगे या आधा पेज एक पेज लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। यानी आप समय इसमें ज़्यादा लगा देंगे एक ही प्रश्न को लिखने में, तो बाकी के आपके जो प्रश्न हैं वो छूट जाएंगे। तो आपको जैसे निर्धारित किया गया है, अभी हम आगे देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। और 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनके उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, यानी 150 शब्दों में। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत हो जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये सारे प्रश्न जो हैं 1-1 नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? और एक काम और करिएगा, इसे एक बार आप जरूर हल करिएगा। अगर आप यूपी बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र आपका प्रश्न पत्र है, विषय है, तो जरूर हल करिएगा आप इस पूरे प्रश्न पत्र को। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो में, इस प्रश्न पत्र में बताए गए सभी प्रश्नों को नोट करिए और उनको अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास करिए, चाहे वो क्वेश्चन बैंक से, यूट्यूब से देखकर। बाकी इन सभी प्रश्नों के भी मैं सॉल्व पेपर बाद में अपलोड कर दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी 9th और 10th यानी 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा की मैथ की शुरुआत हम करने वाले हैं बहुत जल्द, तो इसीलिए भी सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मैथ विषय में कमज़ोर हैं, उनके लिए मैंने एकदम बेसिक से मैथ की शुरुआत कर दी है, तो मैथ की बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। गणित विषय जिन भी विद्यार्थियों को कठिन लग रहा है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं दे रहा हूँ। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट मन में ना रह जाए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रभु जाति यानी प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? आगे हम देख लेते हैं। विकल्प मैं नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है? और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं 1-1 नंबर के हैं। भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है? और बाजार क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की विशेषता नहीं है? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण कितना है, ये आपको बताना है। हम देख लेते हैं आगे प्रश्नों की संख्या क्या है। 10वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? और इसके बाद शुरुआत हो जाती है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। मैं इन्हीं की बात कर रहा था। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यानी अगर जैसे यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनके सब उत्तर जो आपको देना है 25 शब्दों में देना है।
अगर हम इनके उत्तर बहुत बड़े लिखेंगे तो 3 नंबर से ज़्यादा तो आपको वैसे भी नहीं मिलना है, लेकिन जो प्रश्न छूट जाएंगे उनके तो आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो जितने शब्दों में कहा गया है निर्देश आप जरूर पढ़िएगा कुल मिला के। इससे क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि लघु उत्तरीय कितनों शब्दों में लिखना है, कितने नंबर का है, आपको सामने देखने के लिए ही मिल जाएगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इन सभी प्रश्नों को कितने कितने शब्दों में लिखना है, इसकी जो है आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी इसका अभ्यास एक बार कर लीजिएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नगरीय समुदाय को परिभाषित कीजिए। उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है? क्षेत्रवाद की 3 विशेषताएं बताइए। सामाजिक बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक संस्थाओं की 3 विशेषताएं बताइए। संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण नगरीय सातत्य से क्या आशय है? प्रेक्षण पद्धति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। कानून को परिभाषित कीजिए। अल्पसंख्यक वर्ग से आप क्या समझते हैं? ये सारे जो प्रश्न थे 3-3 नंबर के थे, और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की। लघु उत्तरीय प्रश्न ये 6 नंबर के प्रश्न हैं सारे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? साक्षात्कार के गुणों का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। नातेदारी को परिभाषित कीजिए। इसकी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में किसानों की आत्महत्या के कारणों को बताइए, और भारत में उदारीकरण के परिणामों की उल्लेख कीजिए, यानी विवेचना कीजिए। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। 8 नंबर के प्रश्न होंगे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसको आप अपने मन से जरूर लिखिएगा एक बार। अथवा जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। और उसके बाद 29 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है? इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। अथवा जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सरकार द्वारा जनजातियों के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। सारे प्रश्न जो हैं 8-8 नंबर के हैं। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी इंग्लिश वर्जन की, यानी जो भी विद्यार्थी परीक्षार्थी अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं तो वो इस प्रश्न पत्र को आगे इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो चंद्रा स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सर्च करिए चंद्रा स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर और ज्वाइन कर लीजिए। और आपको जो भी महत्वपूर्ण PDF चाहिए वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मैं समय समय पर वहाँ पर PDF अपलोड करता रहता हूँ ताकि आपको सुविधा मिल सके। सभी प्रश्न पत्र आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, उनको आप हल करिए, आपकी तैयारी निश्चित तौर पर बेहतर होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद। इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।